हेलो एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है सभी का यूजीसी ने टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम अंशिका पांडे है एंड आई एम बैक विद येट अनदर वीडियो ऑन पेपर वन, जहां पर हम बात करेंगे पेपर वन के कंप्लीट सिलेबस के बारे में, बात करेंगे पेपर के पैटर्न के बारे में, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड साथ ही साथ फ्री बुक्स एंड रिसोर्सेज जहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं स्टार्ट। ऑल राइट, तो सबसे पहले जो है फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पेपर वन के सिलेबस के बारे में। अब देखो, पेपर वन के अंदर हमारे पास में होते हैं 10 यूनिट्स। ऑल राइट, सो वी हैव टोटल ऑफ 10 यूनिट्स और ये पेपर वन और पेपर टू दोनों में होते हैं 10 यूनिट्स आपके, ठीक है। दिस इज बाइफरकेटेड इनटू सब टॉपिक्स ऑल्सो, बट पहले हम यूनिट देख लेंगे। जो हमारे पास में यूनिट्स हैं दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड, वी हैव रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, DI, which is data interpretation, mathematical reasoning, logical reasoning. Then we have ICT, we have higher education, people development and environment. I think that's pretty much all. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Yes, so these are the 10 units जो आपको पढ़ने होते हैं पेपर वन के अंदर, और ये सारे जो है वो जनरल पेपर के अंदर आता है पेपर वन, यानी कि सभी स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर कंपलसरी होता है। अब एक बार इसका सिलेबस जो है वो थोड़ा सा थरली देख लिया जाए। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमारे पास में सिलेबस है, जैसा कि आप देख सकते हो। सबसे पहले वी वांट टू टॉक अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आपको पढ़ने हैं कॉन्सेप्ट्स। ऑल राइट, कॉन्सेप्ट्स, देन वी हैव ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसके अंदर 3 लेवल्स आपको पढ़ने हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। देन कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग आ जाता है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है, जहां पर हम अडोलेसेंट और अडल्ट लर्नर्स के बारे में बात करते हैं। इनके डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, जैसे एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। उसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत असमानताओं पर भी बात होती है। फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं टीचिंग को, जैसे कि टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड, टीचर सेंट्रिक और लर्नर सेंट्रिक मेथड, जहां से आपके बेसिक मेजर क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। स्वयं प्रभा और मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट, एक सेकेंड, यस नहीं, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, इवैल्यूएशन सिस्टम है, जहां पर हम एलिमेंट्स और टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन की अलग अलग विधियां देखते हैं। यूनिट नंबर 2 है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, जहां पर हम मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच ऑफ रिसर्च देखते हैं। मेथड्स ऑफ रिसर्च है, जिसके अंदर एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, देन हमारे पास में थीसिस और आर्टिकल राइटिंग है। देन वी हैव एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च एंड देन वी हैव द रिसर्च एथिक्स। मूविंग ऑन टू कॉम्प्रिहेंशन, ये आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं हर पेपर के अंदर एंड ये आपके फिक्स क्वेश्चंस हैं, जहां पर आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए हुए हैं, तो प्लीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ध्यान से देखेंगे। देन वी हैव यूनिट नंबर 4 एज कम्युनिकेशन, जहां पर हम मीनिंग, टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बैरियर्स यानी कि क्या बाधाएं होती हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर, एंड देन मास मीडिया। मास मीडिया से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कम्युनिकेशन यूनिट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। देन वी हैव मैथमेटिकल रीजनिंग, जहां पर आपको मैथ रिलेटेड बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हमारे पास में मूड, फिगर्स, आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स हैं, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आपके पास में जो फैलेसीज हैं, फैलेसीज पर आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। देन वी हैव डेटा इंटरप्रिटेशन, DI, ये भी आपके जो है वो 5 क्वेश्चंस फिक्स हैं जो आते हैं। यहाँ पर भी आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए अगर आपने अच्छे तरीके से DI को प्रैक्टिस किया है। यूनिट नंबर 8 है हमारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जहां पर हम बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं, मालवेयर वगैरह पढ़ते हैं, डिजिटल इनिशिएटिव जो हायर एजुकेशन के अंदर है वो पढ़ते हैं। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपको बहुत बड़ी सी यूनिट लग रही है और ये सबसे ज्यादा डरावनी यूनिट भी है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यूजीसी का एग्जामिनेशन जो है वो मेजरली आर्ट और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे देते हैं, और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में साइंटिफिक चीजें रहती हैं, साइंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा बच्चे घबराते हैं। तो ये इसका सिलेबस है, जहां पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, पोल्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, एनर्जी सोर्सेज, नेचुरल हजार्ड्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरमेंटल एक्ट्स को पढ़ते हैं। हायर एजुकेशन
एजुकेशन में हम एंशंट से लेकर के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम तक की बात करते हैं, चाहे आपका वैदिक एजुकेशन हो, पोस्ट वैदिक एजुकेशन हो, एंशंट यूनिवर्सिटीज़ हो, ये सारी चीज़ें जो है हम इसके अंदर कवर करते हैं। फिर आता है एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद ओरिएंटल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, जैसे कि आपके डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ हो गई, रिसर्च काउंसिल्स हो गए, आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है एजुकेशन को लेकर के, चाहे वो आर्टिकल्स हों, चाहे वो आपकी लिस्ट हों, चाहे जो भी आपका एक्ट रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारा आप गवर्नेंस के अंदर पढ़ते हो। तो ये काफ़ी वास्ट है अगर हम हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को देखें तो। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं विच इज़ आवर पेपर पैटर्न, किस हिसाब से पेपर पैटर्न होता है। तो पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें यूजीसी नेट के पेपर पैटर्न की, तो देखो यहाँ पर आपके पास में एक तो 2 पेपर्स होते हैं, ये सबको पता है। वी हैव पेपर 1 एंड वी हैव पेपर 2। पेपर 1 के अंदर हमारे पास में रहते हैं 50 क्वेश्चंस, पेपर 2 के अंदर हमारे पास में होते हैं 100 क्वेश्चंस। टोटल 150 क्वेश्चंस है हमारे पास में, दोनों को मिला करके। हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है, तो 150 इंटू 2 हमारे पास में 300 नंबर का पेपर बनता है। ये 300 नंबर का पेपर बनता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी नहीं होती है। अब एनटीए तो ऐसा कहता है कि आपको हर यूनिट से जो है वो 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, यानी कि 10 यूनिट्स, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन इज इक्वल टू 50 क्वेश्चंस। बट ऐसा है नहीं, पेपर पैटर्न, एग्जामिनेशन पैटर्न, ये सब कुछ थोड़ा सा चेंज हो चुका है, जहां पर एनटीए जो अपने हिसाब से क्वेश्चंस बना रहा है। अगर कहीं टीचिंग के 3 क्वेश्चंस पूछे हैं तो हो सकता है रिसर्च और हायर एजुकेशन में एक क्वेश्चंस और बढ़ा करके दे दे। तो ये है, मतलब 5-5 क्वेश्चंस हर यूनिट से नहीं आ रहे हैं। दैट इज द रिसेंट पैटर्न विच एनटीए इज फॉलोइंग। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। देखो, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल। सबसे पहला तो आपको एक स्टडी प्लानर बना लेना है, जिससे कि आप अपनी स्टडी को ट्रैक करते रहें डेली बेसिस पर, आपको पता रहे कि आपने क्या चीज़ें कवर की हैं, क्या चीज़ें आपकी रह गई हैं। दूसरी चीज़ है, आपको जो यूनिट्स हैं उनको डिवाइड कर लीजिए एक एक दिन पर, कि भाई आज हमें ये पढ़ना, आज हमें ये पढ़ना है, और इस तरीके से आप बोर भी नहीं होंगे और आपकी यूनिट्स जो है वो कवर भी होती जाएंगी, मतलब थ्योरी आपकी जो है वो कवर होती जाएगी। तीसरी चीज़ है, पीवाईक्यूज को ज़रूर देख लें, क्योंकि पीवाईक्यूज जो हैं वो आपकी एक तरह से किसी भी एग्जामिनेशन की रीढ़ की हड्डी होते हैं, क्योंकि मेजर जो चीज़ें बनती हैं या जो कॉन्सेप्ट्स बनते हैं वो आपके पीवाईक्यूज से ही रिलेटेड रहते हैं। ऑलराइट, उसके अलावा मॉक टेस्ट देना नहीं भूलना है किसी को भी, एवरी टाइम, चाहे आप वीकेंड्स पे दे लो, चाहे आप मिनी मॉक टेस्ट दे लो, यूनिट स्पेसिफिक मॉक टेस्ट दे दो, जो भी आपके लिए फीजिबल है आप ज़रूर करें, मॉक टेस्ट ज़रूर दें। दैट इट विल एक्चुअली इन्हांस योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स लर्निंग का कॉन्सेप्ट। रिवर्स लर्निंग का कॉन्सेप्ट, इसका क्या मतलब होता है कि मान लो आपने टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट कर लिया, जो भी आपने बुक्स रेफर की या जो भी आपने यूट्यूब सेशंस देखे या जो भी आपके पास में कोई स्टैंडर्ड पीडीएफ है टीचिंग एप्टीट्यूड का, आपने सब कुछ कवर कर लिया। बट अगेन, सब कुछ कभी कवर नहीं हो सकता है, तो आपने क्या किया, आपने जो है वो 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए, उनको सॉल्व करना शुरू किया। जो कॉन्सेप्ट्स आपको पीवाईक्यूज में मिले बट आपको थ्योरी में नहीं मिले, वो कॉन्सेप्ट आप पीवाईक्यूज से थ्योरी की तरफ जाओगे और उसको पढ़ोगे। इससे होगा क्या कि आप बाकी बच्चों से कुछ अलग कर रहे हो। आप टीचिंग एप्टीट्यूड की जो थ्योरी है, जो दिख रही है, जो आपको सामने दिख रही है, जो सिलेबस वाली है, वो तो आप कवर कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप वो भी कवर कर रहे हो जो शायद कहीं ना कहीं क्वेश्चन पैटर्न में छुपी हुई थ्योरी है। तो क्वेश्चंस के बाद भी आप कॉन्सेप्ट्स को कर सकते हो, और ये आप सिर्फ एक यूनिट नहीं बल्कि कंप्लीट 10 यूनिट्स के साथ में अप्लाई कर सकते हो। दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू, माइंड माई वर्ड।
नेक्स्ट आपको क्या करना है, रिविजन स्ट्रैटेजी बनानी है अपने लिए। रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज़ अगर आपको अपने सबकॉन्शियस में रखनी है और उसको लेटर टाइम तक, यानी कि अगर आपका एग्जाम दिसंबर में हो रहा है आपको तब तक याद रखना है, देन इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी दैट यू रिवाइज ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट दैट यू हैव लर्न थ्रू आउट। इसको आप या तो वीकेंड्स पे कर सकते हो, या तो फिर आप 2 डेज के ब्रेक पे कर सकते हो कि हमने 2 दिन में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा तो हम अगले दिन जो है उसको रिवाइज करेंगे बिफोर स्टार्टिंग द न्यू कॉन्सेप्ट, सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ऑल राइट, उसके अलावा प्लीज और प्लीज पीडीएफ कलेक्टर मत बनना। जैसे टिकट कलेक्टर होता है ना, पीडीएफ कलेक्टर मत बनना, ना ही स्क्रीनशॉट लेते फिरना हर चीज का, कि भाई पूरा फोन जो है वो भर दिया है स्क्रीनशॉट से, पीडीएफ दुनिया भर की जो है वो डाउनलोड कर ली है, यहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहां से भी पढ़ रहे हैं, दुनिया भर के रिसोर्सेज इकट्ठा कर लिए। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, ये नहीं करना है। तो आपको अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करके चलना है। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, जो भी रिसोर्सेज आप पढ़ रहे हो, क्वालिटी रिसोर्सेज लो, इकट्ठा मत करते चलो चीजों को। और अगर मान लो आपने स्क्रीनशॉट ले भी ले कि चलो आज हमने जो है वो थ्रू आउट कुछ यूट्यूब पर देखा, मेरी क्लासेस देखी, बाकी टीचर्स की अपने पेपर 2 की क्लासेस देखी और आपने बहुत सारे स्क्रीनशॉट जमा कर लिए, तो मेक श्योर करो कि वो स्क्रीनशॉट सिर्फ फोन में ना रहे। फोन को नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है। तो यस, दैट टेक्स अस टू आवर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी विच इज मेकिंग द हैंड रिटन नोट्स। क्योंकि ये जो हैंड रिटन नोट्स होंगे ये आपको बाद में हेल्प करेंगे टू रिवाइज, क्योंकि ये बड़े बड़े जो 100 500 पन्ने की पीडीएफ है ना, वो आपको हेल्प नहीं करने वाला। दीज शॉर्ट क्रिस्प नोट्स, माइंड मैप्स, ये आपको हेल्प करेंगे। ऑल राइट, सो या दिस इज व्हाट यू कैन डू। नेक्स्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ। और हाँ, जो ये मैथ वाला पोर्शन है ना, मैथ डीआई, ये जो क्वांटिटेटिव वाला एस्पेक्ट है, उसको मास्टर करने के लिए प्रैक्टिस इज ऑल यू नीड। प्रैक्टिस सही होगा और कोई इसका शॉर्टकट मेथड नहीं है। और जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, फैक्ट बेस्ड पोर्शन है, जैसे पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन, इसको आप पीवाईक्यू से थ्योरी की तरफ जाओ, ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट मत करना, क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं। अगर आप क्वेश्चंस भी कर लेते हो इन दोनों यूनिट्स के अच्छे से, बढ़िया तरीके से, ये नहीं कि बस खाना पूर्ति कर रहे हैं, तो भी आप मैक्सिमम क्वेश्चंस पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन के सॉल्व करके आओगे एग्जामिनेशन में, दैट्स माय गारंटी। ऑल राइट, देन वी हैव लास्ट विच इज बुक्स एंड फ्री रिसोर्सेज। अब देखो, बुक्स और फ्री रिसोर्सेज के लिए आप टेक्स्ट बुक की टीचिंग और रिसर्च बुक को भी रेफर कर सकते हो पेपर 1 के लिए। ऑल राइट, आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे विच इज फ्री पीडीएफ। फ्री पीडीएफ, ये बुक के ही पीडीएफ होते हैं जो कि फ्री आपको ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। यू जस्ट हैव टू गूगल इट एंड आपको मिल जाएगा फ्री पीडीएफ। ऐसे ऐसे करके आप डालोगे नाम, तो पेपर 1 यूजीसी नेट पेपर 1 फ्री पीडीएफ बुक तो आपके पास में आ जाएंगे। हो सकता है पुराने एडिशन आए या जैसे भी आए, बट मिल जाएगा। अगर आपको थोड़े लाइक 3-4 साल पहले के कंटेंट चाहिए, ठीक है, बट आपको एटलीस्ट कुछ तो चाहिए टू स्टार्ट विद, तो दिस इज अ गुड ऑप्शन। इसके अलावा अगर हम फ्री रिसोर्सेज की बात करें तो आपके पास वाईटी चैनल है टेक्स्ट बुक का, यहाँ पर आप रोज 2 बजे मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। उसके अलावा 2:45 पर एप्लीकेशन पर मेरी मास्टर क्लास होती है। ये मास्टर क्लास भी जो है वो आप अटेंड कर सकते हो। यहाँ पर भी हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं इन जस्ट 15 मिनट्स। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपको जो भी रिसोर्सेज है उसके बारे में बताती हूँ, क्लासेस की नोटिफिकेशन आ जाती हैं। ऑल राइट, बहुत सारे और टेलीग्राम चैनल्स होते हैं जो आपको क्विजेस करवाते हैं, तो वो आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो डेली बेसिस पर। ये होते क्या हैं कि 10-15 क्वेश्चंस होते हैं, काइंड ऑफ आपका एक वार्म अप होता है। तो सुबह सुबह अगर आपने 10-15 क्वेश्चंस कर लिए तो आप ना पूरे दिन मोटिवेटेड रहते हो कि यार ये चीज़ें मुझसे गलत हो गई है, ये मेरा वीक एरिया है, तो मैं इस पे काम करूंगा या मैं इस पे काम करूंगी। सो ट्राई टू डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस। जितना आप एक्सपोजर रखोगे अपना क्वेश्चंस पे, बहुत सारे लोग डरते हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, सोचते हैं थ्योरी 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 करते रहें। थ्योरी इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्गर रन। फॉर यू टू अचीव दैट गोल इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी दैट आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से जो है वो सॉल्व करें। ऑल राइट,
तो ये आपका हो जाता है फॉर फ्री रिसोर्सेज एंड books. All right, so yeah, that's pretty much all for today's session. I hope आपको ये session अच्छा लगा हो. If yes, then do hit that like button, share, and also do not forget to subscribe to the channel UGC Net Textbook. I shall see you in my next video. Till then, take care, bye bye, and all the very best.